जय गुरुदेव। प्रश्न: स्वामी जी, सतगुरु की दया मेहर और कर्म का सिद्धांत आपस में क्या संबंध रखते हैं? स्वामी जी, सतगुरु की दया मेहर से हमें पता लगता है कि हम कर्मों की जाल कैसे तोड़ सकते हैं, कर्मों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। यह हम सतगुरु की दया मेहर से ही समझ पाते हैं। जैसे कि हजरत ईसा ने समझाया, वह दया मेहर ही होती है कि हम नामदान प्राप्त करके अपने अंदर शब्द को सुनते हैं, नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर शब्द का नाम प्रकाश देख सकते हैं। जब सतगुरु हमें रूहानी मार्ग पर लाते हैं तो वे हमें कुछ खास शिक्षा देते हैं। अगर हम उस शिक्षा को अपनाते हैं, उसके मुताबिक अपना जीवन बिताते हैं और अपनी सूरत को आंखों के पीछे लगाकर शब्द की आवाज़ को सुनते हैं, तो वह सतगुरु की दया और मेहर होती है। बिना दया मेहर से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जितनी अधिक मेहनत हम भजन सिमरन के लिए करते हैं, उतनी अधिक दया मेहर हमें सतगुरु से प्राप्त होती है, और जितनी अधिक दया मेहर मिलती है उतनी अधिक भजन हम कर सकते हैं। हमारी मेहनत और दया मेहर दोनों इकट्ठा चलते हैं। सतगुरु दया मेहर का मतलब है कि सतगुरु के उद्देश्य पर चलकर मन और माया उन मंडलों को पार कर लेना जिनसे हमारे कर्मों का संबंध है। हमें 3 प्रकार के कर्म हैं। पहला कर्म जो पिछले जन्म में किए, वे कर्म जिसे भोगने के लिए हम यह जन्म पाते हैं। दूसरे कर्म वे जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, अर्थात क्रियामान कर्म, जिनका फल भोगने के लिए हमें फिर संसार में आना पड़ेगा। और पिछले जन्मों के सब कर्म एक ही जीवन में नहीं भोगे जा सकते, इसलिए हर जन्म में कर्मों में कुछ कर्म अनभोगे रह जाते हैं, और जो हमें संचित कर्मों के भंडार में जमा होने तक ये तीनों तरह के कर्म खत्म नहीं हो जाते, आत्मा कभी भी मन की कैद से आजाद नहीं हो सकती और वापस जाकर परमात्मा से मिल तो सकती ही नहीं। इसलिए संत हमें समझाते हैं कि अगर हम अपना ख्याल अंदर शब्द या नाम से जोड़कर रखें तो हमें पिछले जन्मों के आधार पर मिले प्रारब्ध को, पहले बोए हुए बीज के फल को खुशी खुशी भोगने की शक्ति प्रदान होती है। और जब हम अंदर शब्द के साथ जुड़े रहते हैं और संत मत के नियमों और उद्देश्यों को दृढ़ता से पूरी तरह से पालन करते हैं, तो हम कोई नए बीज नहीं बोते। पिछले कर्मों से बना प्रारब्ध अब हम भोग रहे हैं, आगे के लिए नए कर्मों के बीज हम बो नहीं रहे, और संचित कर्मों का संबंध हमारे मन के साथ है। जब मन अंदर शब्द के साथ जुड़ जाता है तो इंद्रियों के भोगों की तरफ अपनी रुचि हटा लेता है और वापस अपने ठिकाने या स्रोत पर पहुंचने के काबिल हो जाता है। एक बार जब मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है तो आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है और वह हर तरह के कर्म प्रवाहहीन हो जाते हैं। फिर वे कर्म हमें खींचकर दुनिया में वापस नहीं लाते। इस अवस्था में आत्मा स्वामी हो जाती है, मन उसके अधीन हो जाता है और इंद्रियां मन के वश में आ जाती है। लेकिन इससे पहले इंद्रियां मन को नचाती रहती है और मन आत्मा का स्वामी बना रहता है। हमें इस सारे सिलसिले को उलटना है। सतगुरु की दया मेहर से हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर तीसरे तिल पर स्थिर करना है। जब हम सूरत को आंखों के पीछे स्थिर कर लेते हैं तो मन इंद्रियों के भोगों से आज़ाद हो जाता है और इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। तब मन शब्द के साथ जुड़ जाता है, इसलिए इंद्रियां मन को वापस नहीं खींच सकती। जब मन शब्द या नाम की सहायता से अपने स्रोत ब्रह्म या त्रिपुटी अर्थात दूसरे पद में वापस चला जाता है तो मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है और मन आत्मा को नीचे की ओर खींच सकता है। उस हालत में आत्मा तीनों तरह के कर्म से ऊपर उठ जाती है। फिर इसका पूरा प्रकाश प्रकट हो जाता है और यह निर्मल तथा पूर्ण हो जाती है। तभी आत्मा वापस जाकर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाती है। जय गुरुदेव।